क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सुबह की शुरुआत और आपके बैंक बैलेंस में एक गहरा कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल। आज हम एक ऐसी जबरदस्त जर्नी पर निकलने वाले हैं जो आपकी एनर्जी लेवल से लेकर आपके लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस तक सब कुछ बदल कर रख देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि फिजिकली एक्टिव रहने और फाइनेंशियली आज़ाद होने के बीच आखिर क्या राज छिपा है। आज के इस सेशन में हम इन 5 मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। शुरुआत होगी वेकिंग अप टू वेल्थ से, फिर हम देखेंगे रिच डैड वर्सेस पुअर डैड, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, एस्केपिंग द रैट रेस और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनल फाइनेंस गाइड। तो चलिए आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, वेकिंग अप टू वेल्थ। देखिए, अगर आपको कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल नंबर्स और कॉन्सेप्ट समझने हैं ना, तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अच्छी एनर्जी ही किसी भी सक्सेस की सबसे पहली नींव होती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। सोचिए जरा, क्यों इतने सारे लोग सुबह उठते ही थके हुए और फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड फील करते हैं? 8 घंटे की पूरी नींद लेने के बाद भी वही थकान और दिन रात मेहनत करने के बाद भी जेब खाली। ये क्लियरली इस बात का इशारा है कि हमें अपनी आदतों और तरीके बदलने की सख्त जरूरत है। और यहीं पर एंट्री होती है एक ऐसी आदत की जो इस थकान को छू मंतर कर सकती है। जानते हैं, जापान की एक रिसर्च एक हैरानअंगेज राज क्या बताती है? वहां के लोग अपने बेडरूम का टेम्परेचर लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखते हैं। होता क्या है कि दिमाग को डीप स्लीप में जाने के लिए बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम करना पड़ता है। और दोस्तों, यही गहरी नींद आपको दिन भर के लिए वो जबरदस्त एनर्जी देती है जो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरी है। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, रिच डैड वीएस पुअर डैड। एनर्जी समझ आ गई? तो चलिए अब देखते हैं कि पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट्स हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे तय करते हैं। एक तरफ वो माइंडसेट है जो तुरंत कह देता है, मैं इसे खरीद नहीं सकता। बस ये बोलते ही दिमाग वैसे ही काम करना बंद कर देता है और खुद को लिमिट कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ का माइंडसेट थोड़ा अलग है। वो पूछता है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? नोटिस किया आपने फर्क? ये एक छोटा सा सवाल दिमाग की बत्ती जला देता है और नए क्रिएटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ढूंढने पर मजबूर कर देता है। और सच कहूं तो ये दोनों माइंडसेट्स इस कोड को बिल्कुल परफेक्टली समझाते हैं। गरीबी पैसे की नहीं, मन की होती है। एक्चुअली लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का असली रीजन सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आर्थिक समझ की कमी होती है। जब लोग डर और लालच में आकर अपने फैसले लेते हैं ना, तो वो कभी इकोनॉमिकली आज़ाद नहीं हो पाते। तो फिर वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बड़ा नियम आखिर है क्या? आइए देखते हैं सेक्शन 3 में, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। ये पर्सनल फाइनेंस का लिटरली सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। जो इसको समझ गया, समझिए उसने वेल्थ बिल्डिंग का कोड क्रैक कर लिया। तो सबसे पहले एसेट आखिर भला क्या है? अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूं, एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसे डालती है। दैट्स इट। असली अमीरी ऐसी चीजें इकट्ठा करने से बनती है जो लगातार इनकम जनरेट करें, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यानी जब आप आराम से सो भी रहे हो ना, तब भी आपका पैसा आपके लिए पैसे बना रहा हो। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसे बाहर निकालती है। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो उन्हें लगता तो एसेट हैं, पर असल में वो उनके लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है। पैसा आने की बजाय उल्टा खर्च होने लगता है। चलिए इसको एक मस्त एग्जाम्पल से समझते हैं। हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका अपना घर उनका सबसे बड़ा एसेट है, राइट? पर जरा ध्यान से देखिए, एक तरफ आपका घर है जिसके साथ बैंक का लोन, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस का बिल जुड़ा है। ये एक एंकर की तरह लगातार आपकी जेब खाली करता है। और दूसरी तरफ एक ऐसी रेंटल प्रॉपर्टी है जो हर महीने चुपचाप किराया देकर आपकी जेब में पैसे डाल रही है। एग्जैक्टली यही वो मेजर डिफरेंस है जो आपको समझना है। सेक्शन 4, एस्केपिंग द रैट रेस। जब लोग लगातार लायबिलिटीज को एसेट समझने की भूल करते हैं ना, तो वो सोसाइटी के एक ऐसे एंडलेस जाल में फंस जाते हैं जिसे रैट रेस कहा जाता है। आइए देखते हैं इस चक्कर से बाहर कैसे निकला जाए। अगर हम इनकम और एक्सपेंसेस के फ्लो को चार्ट पर देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक आम मिडिल क्लास इंसान का पैसा आता है और सीधे महंगी गाड़ियां या बड़ा घर यानी बेसिकली लायबिलिटीज खरीदने में निकल जाता है। आमदनी बढ़ी तो खर्च भी बढ़ गया। लेकिन अमीर लोगों का पैटर्न बिल्कुल ऑपोजिट होता है। वो अपना पैसा रियल एसेट्स खरीदने में लगाते हैं जो उनके लिए और ज्यादा पैसिव इनकम क्रिएट करता है। अब इस रैट रेस से बाहर निकलना है तो पैसे के इन 6 रूल्स को जल्दी से समझ लीजिए। नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते,
पैसा उनके लिए काम करता है। 2. फाइनेंशियल लिटरेसी बेहद जरूरी है। 3. अपने खुद के एसेट्स बनाइए। 4. टैक्स और लॉस को अच्छे से समझिए। 5. अमीर लोग पैसा बनाने के नए रास्ते इन्वेंट करते हैं। और 6. हमेशा कुछ नया सीखने के लिए काम करें, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं। चलिए अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, अ पर्सनल फाइनेंस गाइड। नॉलेज मिल गई, लेकिन उसे एक्शन में कैसे बदलें? क्योंकि सिर्फ थियरी से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, राइट? देखिए, ये 3 सिंपल स्टेप्स किसी को भी पेचेक टू पेचेक वाली बोरिंग लाइफ से आजाद कर सकते हैं। स्टेप 1, अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को लगातार ग्रो करते रहिए। स्टेप 2, किसी भी जॉब को नए स्किल्स सीखने का जरिया मानिए, ना कि सिर्फ सैलरी लेने का। और स्टेप 3, जो कि लिटरली एक गेम चेंजर है, अपने एसेट कॉलम को कंटिन्यूसली बिल्ड और स्ट्रॉन्ग करते रहिए। अब आप सोचेंगे कि ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आखिर आती कहाँ से है? इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला है अकाउंटिंग, यानी नंबर्स को पढ़ना और समझना। दूसरा है इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा बनाने की आर्ट। तीसरा मार्केट अंडरस्टैंडिंग, यानी डिमांड और सप्लाई कब और कैसे काम करती है। और चौथा है लॉ, बेसिकली टैक्स और रूल्स की जानकारी। जब आप इन चारों को मिला देते हैं ना, तब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं जो बाकी पूरी दुनिया कंप्लीटली मिस कर देती है। इस पूरी जर्नी को मैं आपको एक बहुत प्यारे एग्जाम्पल से समझाता हूं। पैसे को बिल्कुल एक छोटे से पौधे की तरह समझिए। शुरुआत में आपको इसमें अपना टाइम और पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। इसकी जड़ों को तब तक पानी देना होता है जब तक कि वो इतनी गहरी और स्ट्रांग ना हो जाएं कि बिना किसी सपोर्ट के खड़ी रह सकें और आपको लाइफ लॉन्ग छांव दे सकें। देखिए, रियल एसेट्स बनाना भी बिल्कुल ऐसा ही पेशेंस वाला काम है। ऑफ कोर्स, इस रास्ते में रुकावटें तो आएंगी ही। डर, लेजीनेस, बुरी आदतें, एरोगेंस और नेगेटिविटी, ये सब वो दीवारें हैं जो किसी को भी आगे बढ़ने से रोकती हैं। पर यकीन मानिए, पैसा खोने के डर पर जीत हासिल करना और लोग क्या कहेंगे वाले माइंडसेट को तोड़ना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपका सबसे बड़ा कदम होगा। तो आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही डीप और इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या पैसा आपके लिए काम कर रहा है, या आप जिंदगी भर बस पैसे के लिए काम कर रहे हैं? यही वो डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके रोज के स्ट्रगल्स और आपके फ्यूचर के बीच का आईना है। इसका जवाब आपको ही ढूंढना है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। फिर मिलेंगे।